अस्सलाम वालेकुम पाकविल्स, मेरा नाम है सुनील मंजर और पाकविल्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, ये गाड़ी पाकिस्तान में भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। हम लोगों ने इसका फर्स्ट लुक रिव्यू आपके लिए किया था। चेरी टीगो 8 प्रो है। मेरे साथ एहसन जावेद मौजूद। एहसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। सुनाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने मेक मॉडल वेरिएंट खुद बता दी, आपसे नहीं पूछा। अच्छा, तो हम हमेशा यार यूजर्स के लिए पूछने की कोशिश करते हैं। एहसन भाई, आपने ये भी गाड़ी खरीदी तो एक तो परचेजेशन किस तरह का था? पहले आप क्या कंसीडर कोई और गाड़ी भी कर रहे थे? जैसे मुझे पता भी, आपसे मेरी गपशप हो रही थी कि आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी थी पहले। तो चेरी का ख्याल कैसे आया? चेरी ही क्यों आई? ठीक, मतलब लोग फ्रूट लेते हैं, आपने गाड़ी ले ली, क्यों ली? बिल्कुल ठीक हो गया भाई। बेसिकली जो मेन रीज़न था वो मुझे 7 सीटर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। इससे पहले मैं क्रॉसओवर्स ही चला रहा था। जैसे मैंने बताया कि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हैविल H6 चलाई है। ठीक है। सो आई वाज वेरी हैप्पी विद द राइड और उसकी पावर और एवरीथिंग वाज ग्रेट। बट मेन जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरी फैमिली की थी 7 सीटर्स की। ठीक है। और उसकी वजह से फिर मुझे डिसाइड करना था कि जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें कौन सी चूज़ करूँ। तो मैंने जो बेसिकली 3 ऑप्शंस वाइल कीपिंग स्टे इन माई बजट, सही है, मुझे किया सोरेंटो एक नज़र आई इन माई ऑप्शन, ठीक है, और ओशान X7 नज़र आई चंगान की, और चेरी टीगो 8 प्रो। ठीक हो गया। अच्छा, किया सोरेंटो अगर मैं बात करूँ अबाउट ऑल 3 कार्स, तो किया सोरेंटो मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी 3.5 लीटर वेरिएंट की। मुझे बहुत पसंद आई उसकी। ठीक है। ड्राइव भी, सस्पेंशन भी और स्पोर्टेज, क्योंकि मैं पहले चला चुका हूँ 1 साल। तो आपने स्पोर्टेज भी रख ली, आपने हेवल भी रख ली, आपने एमजी भी रख ली, तो उस लिहाज से कंपैरिजन बड़े अच्छा हो जाएगा और रिव्यू भी मजे का होगा। सो आपने वो रखने के बाद पहले आपने सबसे पहले स्पोर्टेज ली थी? पहले मैंने जी मतलब 2016 to 18 सिविक चलाई है, फिर 19 में स्पोर्टेज ले ली। ठीक है। तो 1 साल स्पोर्टेज चली है। ठीक है। फिर उसके 1 साल मैंने MG HS ले ली थी, वो है। चलाई है। और अब स्टार्ट ऑफ दिस ईयर मैंने हैवल H6। तो आपकी ये सारी जो ट्रेन है ये मुझे बता रही है कि आप अर्ली अडेप्टर्स में से, इसलिए मेरा जो सवाल था कि चेरी क्यों, आपने चेरी क्यों का आंसर दे दिया कि आपने चेरी इसलिए ली कि यू आर बेसिकली ट्राइंग डिफरेंट न्यू ब्रांड्स, और आप उन लोगों में से नहीं है जो गाड़ी को प्राइस बाउंड की तरह लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है प्राइस बाउंड निकलते आए होंगे। जितनी भी आपने भी बताई है, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपने जितने की ली उससे ऊपर भी की होंगी। जी जी जी, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, तो अब इस दफ़ा जब मार्केट में थे तो आपने बताया कि 7 सीटर में आपके पास ऑप्शन थी सोरेंटो, दिस एंड ओशान X7। सोरेंटो 3.5 आपने चलाई, अच्छी लगी, फिर ली क्यों नहीं? उसमें बेसिकली एक तो सुनील भाई, आपने रिव्यू में भी ये कमेंट किया था, उसका जो इंटीरियर है दैट इज लिटिल बेसिक, और वो मैं स्पोर्टेज ही लगता है। वो एक बॉक्सी स्टाइल थोड़ा बड़ा उसको करते हैं स्पोर्टेज को। और फिर क्योंकि अब मैं फीचर रिच गाड़ियां चला चुका हूँ, तो वापस जाना विदाउट फीचर्स बेसिक गाड़ी में, वो एक मुझे डाउनग्रेड लगता था। और मैं IT इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे नए फीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें है। मैं टॉक अबाउट दैट लेटर। तो उस वजह से मुझे काफ़ी इसमें चीज़ें अच्छी लगी। सो आपने उसको कट कर दिया, फिर आगे ओशान वर्सेस ये। बिल्कुल। अच्छा, ओशान के साथ भी मेरा चंगान के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। मेरे पास एल्सफिन भी है। ठीक है। तो एल्सफिन 1 साल से चल रही है, माई वाइफ यूजेज इट, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंगान ग्रुप भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो आई रियली वांटेड टू कंसिडर इट, बट आई डोंट नो कि फॉर सम आउट रीजन उन्होंने 7 सीटर जो है वो डाउनग्रेड कर दिया। उसमें एडवांस फीचर्स निकाल दिए। सही है। और फिर उसका इंटीरियर जो आप अगर देखें, वो थोड़ा कलर उसका क्रीम है, तो वो थोड़ा मुश्किल था उसको मेंटेन करना। सही है। इन दिस एनवायरनमेंट। और 7 सीटर में डुअल AC नहीं है, हीटेड सीट नहीं है। करेक्ट। सो उसमें काफी फीचर्स उन्होंने निकाल दिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो बेसिकली उनका जो फ्यूचर सेंस है वो 5 सीटर है, जिसमें सादा ऑप्शन है। जो 7 सीटर है वो कंफर्ट है, उसमें ऑप्शन कम ही। तो फिर आपने इसको और जब उसकी 7 सीटर से कंपेयर किया, बिल्कुल, तो ऑप्शन ज्यादा थे। प्राइस का भी तो फर्क था। साइज जो है इसकी लेंथ तो आई थिंक ऑलमोस्ट नहीं, प्राइस का फर्क देखिए ना। उनका जो 7 सीटर वेरिएंट है वो आज 61 का है जी, और ये 66 का, तो 5 लाख ज्यादा खर्चे आपने। बिल्कुल। इसमें सुनील भाई मैं थोड़ा सा बताता चलूंगा कि मैंने काफ़ी रिसर्च की है। ये नहीं कि मैं इस तरह चेंज नहीं किया, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। मैंने पढ़ा है चेरी के बारे में। आई गॉट टू नो कि यार ये 25 साल से दे आर प्रोड्यूसिंग कार्स, और पिछले 19 साल से दे आर द बिगेस्ट कार एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं, बिल्कुल। सो उसका मुझे पॉजिटिव लगा। फिर वो लैंड रोवर और जैगुआर के साथ उनकी पार्टनरशिप है पिछले 10 साल से, तो वो सारी आपको ना इंस्पिरेशन नजर आती है इस गाड़ी के। वो ऐसे आपको ग्रुप का पता लग गया। लोकल ग्रुप के बारे में भी कुछ लोकल, बिल्कुल। फिर मुझे सेकेंडली जो मुझे अच्छी बात लगी कि इसको जो लेके आया ग्रुप वो है गंदारा निसान। ठीक है। वो भी आई थिंक 4 डेकेड से पाकिस्तान में है। दे आर प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कार्स, ट्रक्स, और उसकी क्वालिटी का भी मुझे पता लगा ईसुजू मैक्स देख। जी। तो मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद और फिर रिव्यूज़ देखे मैंने इस गाड़ी के। साउथ अफ्रीका में ये बहुत अच्छी चल रही है, रशिया, चिली, डिफरेंट कंट्रीज में बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ के, देख के, रिसर्च करके, बट जो आई वुड से कि मैं
जिस दिन लॉन्च थी आई गॉट फॉर्चुनेट इनफ कि उससे एक दिन पहले मुझे पता लगा डीलरशिप ओपन है। सही है। और मैंने जाके गाड़ी देखी तो मुझे बहुत पसंद आई हर लिहाज से, एवरीथिंग वाज सो ग्रेट। तो आई गॉट फॉर्चुनेट कि मैंने पहली बुकिंग कराई और इस्लामाबाद में आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ओनर्स हूँ जिसको मुझे मैं अगला सवाल ये बोलना था, मुझे याद है मैंने 23 मार्च को कराची में इसका फर्स्ट लुक रिव्यू किया था और इस 27 मार्च को मेरा ख्याल है शोरूम्स पे आई थी। जी तो मैं आपसे ये पूछना था कि आपकी कोई रिश्तेदारी है, कुछ जानने वाले हैं, आपको पहली गाड़ियों में से कैसे मिल गई? मैंने 26 को बुक करा ली थी जी। ऑन तो नहीं दिया आपने? नहीं, बिल्कुल ऑन नहीं दिया मैंने। और इन्होंने आपको गाड़ी क्या कॉस्ट की? 66 लाख इनवॉइस प्राइस थी, उसके ऊपर 50,000 विद होल्डिंग टैक्स था। ठीक है। और 40,000 फ्रेट चार्जेस, तो 6690 की। ठीक है। अब आपने रिसर्च कर ली, सारा कुछ कर लिया, लोकल ग्रुप बाकी सारा कुछ देख लिया, अब आपने तकरीबन 2,500 के करीब चला लिया। तो अब आपका इस प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि आपका इसीलिए मैं कहता एक्सपीरियंस बड़ा रिच है, आपने हैवल भी चलाई है, स्पोर्टेज भी चलाई है, एमजी भी चलाई है। सो हाउ डू यू रेट दिस कार इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पहले तो कोरियन वर्सेस चाइनीज की बात करते हैं, लोगों को ये होता है कि चाइनीज गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, तो एज तो कोरियन वर्सेस चाइनीज की अगर बात करें, स्पोर्टेज से अगर आप हैवल को भी कंपेयर कर लें और इसको भी कर लें, तो डू यू थिंक दैट द चाइनीज मेक इंफीरियर प्रोडक्ट? नहीं, नॉट एट ऑल जी। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है इन सारी चाइनीज गाड़ियों के साथ, स्पेशली पहले 2 CBUs थे। सही है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि यार कि CKD आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है? ठीक है। असेंबली आई डोंट नो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट थैंकफुली आई एम सो वेरी हैप्पी। अभी तक मैंने गाड़ी चलाई है, इसमें कोई मुझे डिफरेंस लगता ही नहीं है जो अभी तक मैंने। हाँ, क्योंकि अभी तो लोकलाइजेशन कोई नहीं है, अभी तो समझ लें कि CBU = CKD है, 100% इंपोर्टेड पार्ट है, फिर ऐसा ऐसा लोकलाइजेशन होगी। बिल्कुल, बट असेंबली में भी सुनील भाई मुझे कोई उसमें आपको लैग नहीं लगता नहीं आया। अच्छा, इस गाड़ी के अगर डिस्ट्रिक्टिव फीचर्स की बात करें कि अगर लेट्स से यू हैव टू कन्विंस समबडी, लेट्स से मी और ऑडियंस कि यार मैं ये गाड़ी क्यों लूं, वीज़-वी आपने जो अदर भी रखी है, तो आप अभी आपने बताया कि अभी आपने उशान से भी कंपेयर किया था, तो क्या क्या ऐसी ऑप्शन है जो कि आप कहेंगे यार इसको डिफाइनिंग फीचर्स है इस गाड़ी के? पहले तो चीज़ है कि इसकी पावर परफॉर्मेंस बहुत कमाल है। उसका 1.6 TDI आया है और 195 हॉर्स पावर बनाता है, सही है। और कोई गाड़ी क्रॉसओवर पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त। और टॉर्क कितना है? टॉर्क 290 न्यूटन मीटर है। ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो 7 स्पीड है, ड्यूअल क्लच। सही है। सो उसका खैर मुझे एक्सपीरियंस रहा है, हेवल एमजी सब में DCT आया है, न्यू टेक्नोलॉजी DCT उसमें भी है, हेवल में भी है, और ये आपकी उशान X7 में भी है। बट इसका ये जो कंपार्टमेंट इधर वाला है ना, जी जी, ये आई वुड से कि जितनी भी चाइनीज गाड़ी है उनमें सब में से अगर देखा जाए तो इसकी जो फिनिश क्वालिटी है, ये बिल्ड की फील जो है ना, सबसे प्रीमियम है। एक तो गियर शिफ्ट जो इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल का है, फिर ये e-tron की तरह इसकी यहाँ पे लेदर स्क्रीन है, और आपकी जो सारा कुछ है आर्म लेंथ के ऊपर है। जी बिल्कुल। तो वो मुझे तो बड़ी पसंद आई थी जब मैंने इसका फर्स्ट लुक रिव्यू किया था। तो एक ये हो गया, और कौन सा डिस्टिंक्टिव फीचर में इसकी प्रीमियम लुक है, लेदर जो इसमें फॉक्स लेदर यूज हुआ है, सही है, प्रीमियम क्वालिटी है। फिर कलर अच्छा है, कलर इसका अच्छा है, इजी टू मेंटेन है, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फिर ऑब्वियसली इसके जो एडवांस है ADAS में क्या क्या आता है? बहुत अच्छा, इसमें जो एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल तो बेसिक है, स्पीड लिमिटर भी है जो हेवल एमजी में नहीं था, दैट इज अ गुड थिंग। जो मुझे हेवल में मिस करता था वो है ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, ये भी लेन असिस्ट बता रहे हैं? ये लेन डिपार्चर था, जो मैंने लाइन क्रॉस की है विदाउट इंडिकेटर, तो उसमें वो जल गया। अच्छा, जिसमें रेयर कोलिजन वार्निंग बहुत जबरदस्त है। तो अगर अभी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आ रहा था, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इसका जो कि हेवल में नहीं था, अगेन आई रियली लाइक दिस फीचर अ लॉट। ठीक है। और इसके अंदर फ्रंट कोलिजन भी है? फ्रंट कोलिजन भी है, रियर कोलिजन भी है। फ्रंट कोलिजन थोड़ा सा रिस्की लगता है कभी कभार, बट रियर कोलिजन बहुत अच्छा है, उससे पता लगता है यू रिमेन अलर्ट। सो इसके अगर एडास के फंक्शन को एमजी से कंपेयर करें, बिकॉज़ एमजी मेरा ख्याल है आउट ऑफ ऑल द लीग उसके एडास सबसे ज्यादा एडवांस था। बिल्कुल, बट मैं उसको हमेशा कहता हूं तंग भी करती है एट अ टाइम, अगर तो आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, खासतौर पे जीटी रोड में मैनूवर कर रहे हो, एकदम ब्रेक लगा देते हैं। सही है। तो इसके अंदर भी वो दादी माँ वाली ऑप्शन है कि लेकिन आई थिंक इट इज बेटर। ये इतनी जल्दी ब्रेक, एमजी में डेफिनेटली यू आर राइट, वो मुझे डर लगता था उसमें, बट मैंने इसमें अभी तक डिसेबल नहीं किया, अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, एक फीचर है जो मैं मिस करता हूँ, लेन कीप असिस्ट, जो मोटरवे पे बहुत हेल्पफुल होता है। हेवल में भी है, एमजी में भी है, इसमें वो इन्होंने अपने ग्लोबल वेरिएंट में लेफ्ट हैंड मॉडल में दिया है, या राइट में नहीं दिया हुआ। ठीक है। वो एक चीज सिर्फ मिस करता हूँ, बट अदर देन दैट, और एक अगर वेंटिलेटेड सीट्स, वो भी अगेन लेफ्ट हैंड मॉडल में है, इसमें नहीं है। तो अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ 7-सीटर। मेरे ख्याल में इससे बेहतर ऑप्शन अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है। एडेप्टिव क्रूज हो गया, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। एयरबैग्स कितने? एयरबैग्स इसमें 6 हैं। 6 एयरबैग्स, वो भी सही है। साउंड सिस्टम कैसा है सोनी का? इन्होंने बहुत जबरदस्त है जी। इसका 8 सोनी स्पीकर्स हैं, और मैं तो मतलब अगेन आई वुड से कि पिछली गाड़ी मेरी बुरी नहीं थी, मुझे उसमें भी काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ये इट इज़ अ वन अप मल्टीपल फीचर्स है। दूसरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी में हमेशा कहता हूँ कि बाहर की अगर नॉइज देखे तो इसमें बड़ी कम आ रही है, गपशप लगा रहे हैं, बाहर को इतना शोर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है अभी तक तो सुनील भाई। मुझे कोई, अगर आप देखें इसमें फ्रंट कवर किया हुआ इंजन, तो उसकी वजह से अच्छा, इंजन पूरा ऐसा कंसील्ड था, मुझे याद है, मैं जब से गया था। सो और इंसुलेशन मटेरियल काफ़ी है। तो कल मैंने मोटरवे पे भी थोड़ी हाई स्पीड पे भी चलाई है, वैसे भी चलाता हूँ, केबिन नॉइज है ही नहीं। और फिर इसके टायर बहुत अच्छे हैं, कूपर के हैं, USA मेड हैं, सो उसकी जो रोड नॉइज है वो बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, आपने मोटरवे पे चलाई, उससे मुझे याद आया कि तो फ्यूल एवरेज क्या देती है गाड़ी शहर में? सुनील भाई, शहर में अभी फिलहाल क्योंकि स्टार्ट है, मेरी कंपनी से भी बात हुई है, सो बट उन्होंने क्लेम थोड़ा ज्यादा किया है। 12-13 कहते थे, मेरा नहीं ख्याल 12-13 करेंगे। नहीं, मुझे अभी फिलहाल 9.5 इतना 9.5 मुझे ये इस्लामाबाद में। और लॉन्ग पे ये ऑब्वियसली आप भगाएंगे तो फिर ज्यादा कम हो जाएगी। अगर आप एवरेज स्पीड 13.5 to 14 मुझे ये मिली है इस्लामाबाद टू लाहौर 120 क्रूज कांस्टेंट पे। फिर तो ठीक है, बुरी एवरेज नहीं है। तो अगर देखा जाए तो MG 7 करती थी, अगर ये 9 करती है तो उससे एटलीस्ट 20-30% बेहतरी की है। जी बिल्कुल। आपकी हेवल भी यही करती थी? हेवल मेरी रिलेटिवली बेटर करती थी। मैं वो मुझे 11.5 to 12 सिटी में देती थी। जी बिल्कुल। अच्छा, वो इससे तकरीबन इससे थोड़ी सी 10-15% बेहतरी होगी वो भी। अच्छा, एक और चीज़ लोग हमेशा चीज़ करते हैं गाड़ी लेते हुए सोचते हैं, जो हमेशा कहता हूँ कि सोचना चाहिए कि डीलरशिप नेटवर्क कैसा है इनका। जी। तो आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं? मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ जी। और इसका डीलरशिप अभी तक मुझे तो बहुत अच्छी सर्विसेज मिली है। मैंने 1000 की इंस्पेक्शन भी करा ली है और चेरी की तरफ से रिकमेंडेड था। लाहौर में भी डीलरशिप है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में कितनी है? इस्लामाबाद में तीन होंगी, अभी एक है, 2 जो है ओपन हो रही है ब्लू एरिया में और एक और। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस वो कैसी है? अच्छा, अवेलेबिलिटी तो डेफिनेटली मैंने कंपनी से डायरेक्ट चेक किया है और दे आर ऑल अवेलेबल एट द नहीं, खाली कहते हैं कि है भी, क्योंकि मेरे पार्टनर है रब साहब, उन्होंने हीट्रॉन ली थी पहले दिनों, फिर साल हो गया तो पाकिस्तान में 600 की हीट्रॉन है। बिल्कुल। जस्ट अ शेम के एक बत्ती टूटे तो उसके लिए 8 हफ्ते मांगते हो। हाँ, नहीं, मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक एक मेरे दोस्त की ये इनफैक्ट प्रॉब्लम आया था फ्रंट स्क्रीन पे, वो विद इन 1 डे चेंज हो गई थी। अच्छा, सो कोई पार्ट्स का तो इसमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। मैंने चेक किया अगेंस्ट स्पोर्टेज। ठीक है। तो स्पोर्टेज के बम्पर की जो प्राइसेस उससे थोड़ी सी कम ही है। और हेडलाइट और जो रियल लैंप है वो भी कम है, सबसे कम है ये। और अवेलेबिलिटी भी आपने बताया? अवेलेबिलिटी तो इट्स ऑल देयर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इस तरह आप बता रहे थे, आपने ग्लोबली रिसर्च भी की है। वो कई गाड़ियों में, यानी हर दुनिया की हर गाड़ी में मुझे लगता है कि थोड़े बहुत नॉन फॉल्ट्स आते हैं विद टाइम, आपको पता लगता रहता है। तो एनी ऐसी फॉल्ट जो कि आपको लगा हो कि यार ग्लोबली लोगों ने कहा है कि इस गाड़ी में कोई पॉइंट है कि ये गलत था या इसको बेहतर कर सकते थे, या एनीथिंग दैट यू मिस आउट ऑफ दिस कार? एक तो आपने बताया हीटेड कोल्ड सीट है, लेन डिपार्ट का आपने बता दिया, और कोई चीज़ जो आप मिस करते हो? और एक मैंने जैसे आपको बताया वो लेन जो मोटरवे पे चलाते हुए वो लेन की ठीक है, वो मिस करता हूँ। वेंटिलेटेड सीट हो गई, और आई थिंक इट्स फॉर मी, मेरे ख्याल में तो मुझे। अच्छा, ये 7 सीटर और उसकी जो सेकंड रो है उसमें स्पेस ठीक है? ये तो नहीं कि कॉम्प्रोमाइज है थर्ड की वजह से? आप पूछ सकते हैं कि कितनी अच्छी सेकंड रो है। मेरे ख्याल दोनों कंफर्टेबल है, हमारी नॉर्मल है। और जो थर्ड रो है उसमें AC भी है ना लगा? जी, उसका अपना AC है, अपना कंप्रेसर। अच्छा, उसका AC का स्विच बिल्कुल मुझे अगर आपने वो देखी है सोरेंटो, और उसका ऐसा लगता है एक ही जगह बने हैं। जी 100% सेम स्विच है, 100% सेम लोकेशन है थर्ड रो की। करेक्ट। तो उस लिहाज से वो ठीक है। अच्छा, बट थर्ड रो थोड़ी सी कंजेस्टेड है। अगर आप थर्ड रो में वैसे मैं हमेशा कहता हूं बच्चे आ सकते हैं, एडल्ट्स तो नहीं आप बिठा सकते। आ सकते हैं। मैंने 8 बंदे अभी मैं सवात कलाम जैसे मैं बता रहा था आपको लेके गया हूँ, 8 लोगों को मैं लेके गया हूँ। एडल्ट? जी, जिसमें 7 एडल्ट थे, एक बच्चा था। पीछे कैसे बदला ले रहे थे? नहीं, वो वाइफ थी मेरी, बट कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेकंड रो को आपको स्लाइड करना पड़ता है और रिक्लाइनर भी है इसमें। ठीक है। तो वो आराम से एडल्ट्स तीनों रोज में आराम से आ सकते हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बाकी भी ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो मुझे बड़ी पसंद आई थी गाड़ी के दरवाजों के जो फिनिश है। ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगी थी जो कि ऐसा लगे कि टर्न ऑफ ए पॉइंट, बारिंग अ फ्यू जो बाहर क्रोम की पट्टियां थी वो मुझे थोड़ी ऑफ लगी थी, लेकिन बाकी तो बड़ी बेहतरीन खूबसूरत गाड़ी थी। सॉफ्ट प्लास्टिक भाई ज्यादा यूज हुआ है। हाँ, जो हेवल में था वो थोड़ा हार्ड ज्यादा। ठीक है। इसके प्लास्टिक ज्यादा सॉफ्ट है, नीचे हार्ड है बट ऊपर से सारा सॉफ्ट प्लास्टिक यूज किया। और लेदर की तो खैर क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने इसकी अभी एक सर्विस कराई है 1000 वाली, जी, तो उसमें तो ऑयल चेंज नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने चेरी ने रेकमेंड किया है कि जी आप करें 1000 पे। तो ऑयल चेंज क्या कॉस्ट किया? बिकॉज हमें इसलिए पूरा लोग अक्सर होता है कि क्या कॉस्ट आती है? इसमें तकरीबन 5 लीटर जलता है ऑयल, और 5000 का ऑयल था। ठीक है। और 1000 रुपीज का ऑयल फिल्टर था। एयर फिल्टर नहीं चेंज हुआ? नहीं, एयर फिल्टर। तो 6000 अगर एयर फिल्टर भी लगा लें को 8000 रुपए पर 5000 किलोमीटर पे। जी बिल्कुल। ₹1.10-20 विच इज नॉट बैड। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने एक चीज मिस कर दी, मुझे एकदम यहाँ नजर आई, इसमें एम्बिएंट लाइट भी थी बड़ी खूबसूरत, और इसके अंदर कलर चेंज भी कर सकते हैं? कलर जो है इसका खुद 8 कलर्स भी हैं, और इसमें म्यूजिक के साथ भी रिदमिक भी चेंज होता है। अच्छा, हमने साउंड सिस्टम की बात इधर तो कर ली थी, जिसका हेड यूनिट है। जी, ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? बिकॉज मुझे बड़ा चिड़ चढ़ती है खास तौर पे जो गाड़ियों में आते हैं ना स्लो सिस्टम के, आप उसको जब चलाएं तो वो चले ना और उसका रिस्पांस ना है। तो इसके अंदर जो है पहली बात तो ये कि आपके फोन, अगेन आप IT वाले आदमी, इसलिए आपसे बड़ा क्लियर पूछना चाहूंगा कि आपका फोन मिरर हो जाता है? नहीं, मिरर नहीं होता जी। ठीक है। बट एंड्रॉइड ऑटो और कार प्ले इसमें मौजूद है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मैं डिफरेंट ऐप्स भी इंस्टॉल कर ली है। और लैग तो नहीं है इसके अंदर कोई? नहीं, ये तो मेन पेज पे तो कुछ मतलब न्यूअर सेटिंग्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लैग से चल रहा है हल्का सा। हाँ, अभी क्योंकि मैं कल हेवल का वो जो है ना PHEV में बैठा था, उसमें कोई लैग नहीं था। उसको तो आप यूं ही स्क्रीन को करें वैसे स्पीड मिलती थी।
नहीं, इसका भी कभी कभार होता है बट मोस्टली। और 360 कैमरा कैसा? बहुत ज़बरदस्त है इसका, मैं ऑन करके ऑन इंडिकेटर जब आप मूव करते हैं तो ये उसी साइड व्यू लेना शुरू कर देता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी इसको आप 2D भी कर सकते हैं, 3D भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो 360 कैमरा जो है ये भी बड़ा अच्छा है, बिकॉज एक दो गाड़ियों का मैंने देखा वो 360 जो है वो 360 नहीं, वो मेरा ख्याल है 180 था। जी जी। और वो टेंशन देता। अच्छा, पैनोरामिक रूफ इसकी पूरी खुलती है कि हाफ स्लाइड होती है? ये जी हाफ तक जाती है वैसे, मतलब हाँ हाफ ही। और ये मेरा ऑटो डिमिंग है? ये ऑटो डिमिंग मेरा जी। अच्छा। इसमें इको आइडल फीचर मैं बताना भूल गया आपको। है इको आइडल? इको आइडल है, हिल असिस्ट इसमें, डिसेंट भी है और है। ऊपर जाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और फिर एडास में तो खैर आपको पता ही है, उसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, सही है, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेकिंग है, तो इतने ज़्यादा फीचर्स हैं वो खैर हम। अच्छा, फ्यूल इसमें आपको हाई ऑक्टेन डालना पड़ता है कि रेगुलर? नहीं, रेगुलर अभी तक तो मैं रेगुलर। कंपनी ने लिख के तो नहीं दिया, मुझे याद है एमजी वालों ने लेटर लिख के दिए थे कि अगर आप हाई ऑक्टेन नहीं डालेंगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। जी जी, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वो बैक लेट पे, फ्यूल लेट पे लिखा हुआ है कि 92 रॉन आपको चाहिए, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल की प्राइस अगर हाई ऑक्टेन हो तो फिर बंदा रह जाता है। नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सही। और आपने रजिस्टर कराई, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? इसकी जी मुझे इस्लामाबाद से 145,000 की पड़ी है। 145,000। और कोई ईयरली टोकन भी, क्योंकि 1600 है कम होगा, बिकॉज अगर आप सोरेंटो से 5,000 इसको कंपेयर करेंगे जी। तो अब तो जो नया विदहोल्डिंग टैक्स लग गया तो 5 लाख फाइलर के लिए, 15 लाख नॉन फाइलर के लिए 3 लीटर एंड अबव का। जी जी। तो वो जो इसका टोकन बैंड है और जो है ना टैक्स बैंड, वो बहुत ज़्यादा फर्क है। और पाकिस्तान में हमें पता नहीं होता कि अगले वाले दिनों में भी पिछली वाली खरीदी हुई गाड़ियों पर टैक्स लग जाए, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है छोटा इंजन बेहतर है। जी जी जी। तो इसका 5,000 टोकन टैक्स है और उस पे 3700 जो है वो एडवांस इनकम टैक्स है। टोटल 8300 का ये सही है। तो 3700 क्लेमेबल है, बाकी बिल्कुल सही। तो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। अगर आप भी चेरी टीगो 8 प्रो के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इस बैनर पे क्लिक करके हमारे न्यू कार सेक्शन पे चले जाएं, जहाँ पे आपको गाड़ी के तमाम स्पेक्स जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक कंपैरिजन टूल है जिस पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी 7 सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप चंगान, ओशान X7 7 सीटर, किया सोरेंटो और चेरी टीगो 8 को इकट्ठे सेलेक्ट करके उनकी ऑप्शंस को भी साथ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पे जाके आप अपनी मर्जी की सिटी सेलेक्ट करके ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ये गाड़ी कितने की कॉस्ट करेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों के ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।